हमारी लाइफ में, ज़िंदगी में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिनके बगैर हम रह ही रह सकते, हमारी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती। और बहुत ज़्यादा हम अगर उन ज़िंदगी की, उन ज़रूरियाती ज़िंदगी को हम पूरा ना करें तो हम मर जाएं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारी ज़रूरत की ज़िंदगी क्या है? पहले, सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान। ये किसी ने कहा है, रोटी, कपड़ा और मकान, यही जीवन के तीन निशान। ये तीन निशान ऐसे हैं जिसको हर एक को इन तीन निशान की ज़रूरत है। रोटी, कपड़ा और मकान। यानी बिना रोटी मतलब खाना, कपड़ा मतलब पहनना, मकान मतलब रहना यानी शेल्टर। जिसके पास ये तीन चीज़ें नहीं है वो आदमी, ये माना जाता है, ये इंसान दुनिया में तो आया लेकिन इसके पास कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को हमारी दुनिया में गरीब कहते हैं। यानी ऐसा गरीब जो भिखारी टाइप का होता है, यानी भीख मांगने वाला, बेगर जिसे हम कहते हैं। भीख से मतलब मैं ये नहीं मानता हूँ कोई भिखारी है, लेकिन क्या है, ऐसा वो ज़रूरतमंद जिसको हमें कुछ देकर, या वो बेचारा अपना कहीं से मांग कर किसी तरह से अपना पेट पालता है। उसको कोई देते हैं, इसको जो है वो क्या करता है, अपना इंतजाम हाथ फैलाकर मांग कर करता है, या वो जो है किसी के पास जाता है, किसी तरह से कोई, लेकिन फिर भी जो है उस बेचारे को धुतकार देता है, ललकार देता है। खैर, बहरहाल मैं जो हूँ उस लेवल से थोड़ा सा और ऊपर की बात करता हूँ। हम बेकारी लेवल की बात नहीं करते हैं। भीख मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना रहने को है, ना खाने को है, ना पीने को है। एक तो इस तरह के लोग हैं दुनिया में। एक लोग ऐसे हैं जिसके पास रहने को भी है, खाने को भी है, पीने को भी है, सभी ज़रूरत की चीज़ें हैं, लेकिन वो गरीब है। तीसरे तरह के लोग ऐसे हैं जिसके पास खाने को ज़्यादा है, रहने के लिए भी ज़्यादा है, और पहनने के लिए भी ज़्यादा है। यानी वो ज़्यादा है, हर चीज़ ज़्यादा है। तो एक वो है, लेकिन वो भी गरीब है। वो किस तरह का गरीब है? हो सकता है उसकी कोई हेल्थ ख़राब हो, कुछ और तरह के स्ट्रेस हो। तो आज मैं एक जगह गया, मैंने एक बड़ी अच्छी बात सुनी उन साहब से। मैं एक उसमें गया था, क्या नाम है, एक मीटिंग्स में, और वहाँ पर एक साहब आए थे। बड़ा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने किस्सा सुनाया कि दुनिया में 4 तरह के फैमिलीज़ होती है। मकान क्या है? व्हाट इज़ मकान? व्हाट इज़ घर? घर क्या होता है? तो उन्होंने बताया, भाई हाउस क्या होता है। मैं उनकी बात से मेरी आंखें खुल गई। बोले 3-4 तरह के दुनिया में घर होते हैं। पहला एक घर होता है, लोग सोचते हैं ईंटें, गारे, पत्थर, सीमेंट से घर बना लो, घर बन गया। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये घर नहीं होता, इसके अलावा 4 तरह के घर होते हैं। घर होता है इंसानों से, और वो इंसान 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला इंसान कौन होता है? घर किससे बनता है? सबसे पहले हस्बैंड और वाइफ से, यानी मियाँ और बीवी से। मियाँ बीवी से ही घर बनता है। तो मेरी समझ में आ गया, आज आज मैं समझ पाया। मैं तो अभी तक ये समझता था घर ईंटों से बनता है, गारों से बनता है, मिस्त्री बना देता है, और उसमें एक सोफा पड़ा होता है, एक डाइनिंग टेबल पड़ी होती है, और बेहतरीन चीज़ें पड़ी होती हैं, और ये हमारा घर है। उन्होंने जब मुझे समझाया, यानी मीटिंग में मैं था, मैं तो देख के चौंक गया, मेरी आंखें खुल गई, सब खुल गई, वाकई में खुल गई मेरी आंख। उन्होंने क्या बताया? 4 तरह के घर होते हैं। पहला घर, एक ऐसा घर जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों, एक उसमें हस्बैंड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसकी बीवी अच्छी नहीं है। उसकी बीवी जो है दूसरी दुनिया में खोई रहती है, और हस्बैंड को कोई वेटेज नहीं देती। एक घर ही होता है, एक घर ही होता है। उसकी वाइफ बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन उसका हस्बैंड कहीं दूसरी दुनिया में गलत चीज़ों में खोया रहता है। एक घर वो होता है जिसमें दोनों, हस्बैंड भी नंबर 1, बीवी भी नंबर 1, और उनको कोई शिकायत नहीं, उनके बच्चे भी नंबर 1, उनकी सब चीज़ नंबर 1। और चौथा तरह का एक ऐसा होता है जिसकी बीवी भी करप्ट, हस्बैंड भी करप्ट, दोनों करप्ट, और उनको भी कहीं पर भी नहीं है, यानी सुकून नहीं है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया 4। तो मेरे समझ में आया, हाँ भाई, मैं समझ में आ गया कि, तो बोले क्या नाम है, ये हस्बैंड और जो होते हैं, अगर जिसकी लाइफ में सुकून नहीं है, यानी वो घर नहीं है। घर किससे हुआ? सुकून से बनता है। अगर आपके पास सुकून है, चैन है, चीज़ें हैं, तो आपका घर बन के तैयार। तो बड़ी पते की बात सुनने को मिली। हमें क्या पता चला इससे, कि जब हम अपना घर बनाने की, बसाने के लिए सोचें, बनाएं, और समझने की कोशिश करें घर क्या है, तो हम पहले से ये सोच लें कि हमारी बीवी कैसी होने वाली है, या बीवी ये सोच ले मेरा हस्बैंड कैसा होने वाला है, मैं बच्चों को तरबियत कैसी दूंगा। अगर वो बच्चे, अपने बच्चे को उस माँ ने एक अच्छी तरबियत दी है, उस बाप ने अच्छी तरबियत दी है, तो कौन सा घर बनेगा? जिसकी बीवी भी बहुत अच्छी है, और उसका हस्बैंड भी बहुत अच्छा है। अगर ये सब दोनों
एक दूसरे कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एक दूसरे के साथ किचन में काम करते हैं, एक दूसरे के साथ सब काम करते हैं। जैसे मैं एज ए हस्बैंड में ऐसे अपनी पर्सनल है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, मैं किचन में भी काम करता हूँ, मैं झाड़ू भी लगा लेता हूँ, इस तरह से करता हूँ और मैं सारे काम करता हूँ। मुझे कोई शर्म की बात नहीं है, मैं सारे काम करता हूँ। फिर भी मैं ये नहीं कह सकता आई एम ए गुड हस्बैंड, बिकॉज इट विल डिसाइड माई वाइफ। माई वाइफ अगर ये कहती है हाँ माई हस्बैंड इज़ वेरी गुड, तो इट्स मीन्स आई एम गुड। लेकिन लेडीज़ कभी अपने मुंह से नहीं बोलती कि मेरा हस्बैंड अच्छा है, बट हाँ प्यार सारी भी औरतें करती है। तो इसलिए अच्छी बीवी मिल गई, अच्छा हस्बैंड मिल गया, अच्छी बात। लेकिन आप बीवी गलत मिल गई, हस्बैंड अच्छा मिल गया, तो भी गलत बात। हस्बैंड अच्छा मिल गया, वो हस्बैंड खराब मिल गया और बीवी अच्छी मिल गई, तो भी खराब बात। यानी कि घर अगर आपको बनाना है तो घर में चैन सुकून नहीं है, घर का सुकून नहीं मिल पा रहा है, बीवी आने के बाद हस्बैंड को वो आराम नहीं दे पा रही। घर कौन सा अच्छा, जिसमें घर में हस्बैंड जब अपने ऑफिस से अपने काम से थका आ रहा है और उसे उस औरत से आराम मिले, सुकून मिले। अगर घर में घुसने के बाद सुकून मिल रहा है तो इसका मतलब है वो है घर। तो क्या समझ में आया हमारे, घर क्या चीज़ है? घर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हमें सुकून मिलता है। खाना घर नहीं है, खाना तो मिलता है, खाना तो आप कहीं पे भी हाथ फैलाइए। मैंने आपको एक शुरू में एग्जाम्पल दी गरीबी की, गरीब है उसके भी खाना मिल रहा है, वो भीख मांग के खा रहा है। शेल्टर कपड़ा भी मांग रहा है, वो मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है, लेकिन सुकून नहीं है लाइफ में। अब एक और घर होता है जो पांचवा, उनकी बात सुनने के बाद पांचवा घर मैंने ईजाद किया। एक ऐसा घर है जिसमें हस्बैंड भी खुश घर में आने के बाद, वाइफ भी खुश घर में आने के बाद, लेकिन उन्होंने अपना पायर, अपना बिजनेस, अपनी इंडस्ट्री जितनी बड़े पैमाने पर फैला रखी है कि उन लोगों का चैन सुकून गायब है। दोनों हैं तो अच्छे, बड़े परफेक्टली घर में आते हैं, परफेक्टली घर से बाहर जाते हैं, लेकिन एंड क्या होता है दोनों का? एंड ये होता है जब ऑफिस में जाते हैं तो दोनों सर पकड़ के बैठ जाते हैं, स्ट्रेस में हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और इस तरीके से उनकी पूरी लाइफ चलती है। वो एक अलग पार्ट है वो, लेकिन वो घर में पार्ट नहीं है, बाहर का पार्ट है उन, लेकिन उन दोनों की लाइफ बहुत गड़बड़ हो जाती है। लेकिन घर की अगर आप बात करें, वो घर सुकून वाला घर जिसमें अब हस्बैंड भी खुश, वाइफ भी खुश, और अपने बच्चों को इतनी अच्छी तरबियत तालीम दे दी कि वो बच्चे भी कुछ नया कर गए, और ऐसा कर गए कि माँ बाप का नाम रोशन कर गए। हमेशा उन्होंने अच्छाई की बात करी, अच्छी बातें करी, अच्छी चीज़ें करी, माँ बाप के फर्मा बरदार रहे। तो इसका मतलब है ये है घर। तो आज मेरी इस वीडियो में ये मैंने आपको एक मैसेज देने की कोशिश करी कि घर क्या होता है। घर बनता है सुकून से। सुकून से मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे के आदर्श हों, और जो उनसे औलाद पैदा हो वो एक ऐसी सभ्य, ऐसी आदर्श औलाद पैदा हो, इतनी सुकून वाली औलाद पैदा हो कि उनके घर में जब किसी से रिश्ता जोड़े तो वो उस औरत को या आदमी को फ़ायदा पहुंचाए, या औरत आदमी को फ़ायदा पहुंचाए। तो ये है रियल घर, रियल सुकून, रियल चीज़ें, रियल बातें। इसलिए हर आदमी चाहे तो अमीर बन सकता है, यानी कि सुकून जिसको मिल गया वो सबसे बड़ा इंसान, बस सबसे अमीर आदमी। तो ये मेरी एक वीडियो थी, प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, पसंद आई हो तो वैसे तो आपको अक्सर पसंद आएगी, और मैं इसी तरह की और वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।